नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। इकाई है दूसरा अनूठे इंसान। यह एक प्रसंग वर्णन है। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इस इकाई में आपको 2 प्रसंग दिए गए हैं। प्रथम प्रसंग जो है वह फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन के आधारित पर यह प्रसंग वर्णन है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि जो दूसरा प्रसंग है वह केरल की देशभक्ति लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण इस प्रसंग में वर्णन किया गया है। तो चलो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि पहला जो प्रसंग हमारा यहाँ पर दिया गया है उसमें क्या है। ठीक है, उसको देखेंगे एवं समझेंगे। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। हम कई बार देखते हैं कि कई लड़के जो बच्चे होते हैं वह सत्य बोलते हैं, यानी कि कोई भी परिस्थिति आए वह हमेशा सत्य ही बोलते हैं। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख में चोली खेल रहा था, यानी कि वह अपनी बहन के साथ आँख में चोली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उसकी बहन जो थी वह लुका छुपाई, वह दोनों भाई बहन खेल रहे थे। तो इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया, यानी कि नेपोलियन जो था वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमृत बेचने के लिए ले जा रही थी। लड़की अपने अमृत बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें। यानी कि इलाइजा अपनी बहन ने अपने भाई नेपोलियन से कहा, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। अच्छा तो चलो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। अब आगे क्या हुआ वह हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चित्र भी दिया गया है। इलाइजा नेपोलियन के पीछे खड़ी है और जो नेपोलियन लड़की से टकराया था वह उसके आगे खड़ी है। उसकी टोकरी घिर गई है और उसके सारे अमरूद है वह कीचड़ वाले हो गए। यह इस चित्र में देखिए दिखाई दे रहा है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई में खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में बहुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। अब बचपन से ही उससे
खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। अब हम जो दूसरा है वह देखते, दूसरा प्रश्न, सच्चे दान। देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब हम उसका दूसरे देखते हैं। मालबार यानी कि केरल की यहाँ बात है। वहाँ बटखरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन हुआ, यानी कि आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। किसको? गांधी जी को। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उसको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ियाँ उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतारी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हो ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाली ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी उत्तर देते हुए बोली, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यहीं है न। मान पात्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रही है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करके बाद में यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो चलो बच्चों, आज हमने प्रसंग वर्णन में 2 प्रसंग देखे। पहला नेपोलियन का देखा और दूसरा कौमुदी लड़की का देखा। तो इसकी जो शब्दार्थ है वह आपको एक बार कर से पढ़ने हैं एवं यह जो इकाई है वह भी आपको एक बार होमवर्क में अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।